क्या आपको पता है अमेरिका में एक आदमी की सिर्फ किस करने की वजह से मौत हो गई? और सर्दियों में आईफिल टावर की हाइट श्रिंक क्यों हो जाती है? आखिर फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को बंद क्यों कर दिया? और आपको पता दुनिया में एक ऐसी भी औरत है जो सिर्फ अपनी नॉर्मल आंखों से 1.5 किलोमीटर दूर तक देख सकती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस नहीं है तो क्या होगा? तो दोस्तों बने रहिए आप इस तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फैक्ट नंबर 1। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है और उसकी कीमत क्या है, तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे ब्रांड्स और गाड़ियों के नाम आ जाएंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि 60, 70, 80, 100 करोड़ की होगी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है, तो वो आपको नहीं पता होगा। दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट जिसका नंबर है F1, उसकी कीमत है 132 करोड़ रुपए, जिसको हाल ही में अफजल खान ने खरीदा है, जो कि एक कस्टमाइज कार डिजाइन कंपनी के मालिक हैं। और उससे पहले जो दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट थी उसका नंबर था D5, जो कि दुबई की थी और उसकी कीमत थी 67 करोड़ रुपीस, जो कि एक इंडियन ने ओन करी हुई थी जिनका नाम है बलविंदर सहानी। और उससे पहले जो दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट थी उसका नंबर था 1, जो कि आबू धाबी में थी और जिसकी कीमत थी 66 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 2। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे, जिनमें से जो नागासाकी पे गिराया गया बम था उसका कोड नेम था फैट मैन, जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और जिसका वजन था 5000 किलोग्राम। इसीलिए उसको फैट मैन के नाम से जाना जाता था। और जो हिरोशिमा पे गिराया गया बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा बम था, बस वो दिखने में पतला और लंबा था, और जो फैट मैन है वो दिखने में मोटा और गोल था। बाकी दोनों की जो रेंज थी वो सेम थी और वेट जो था वो भी सेम था। फैक्ट नंबर 3। हम में से बहुत से लोग रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, सड़कों पर, स्कूटर, बाइक्स पे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर लाइंस बनी हुई होती हैं सेंटर में, उनका क्या मतलब होता है? वो किस बात को दर्शाती हैं? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप पहली पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर की जो लाइन है उसमें आपको स्प्लिट होके दिख रही है, यानी कि लाइन कट कट के चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। इट इज अलाउड टू बी ओवरटेक और उसमें कोई रिस्क नहीं है। अब आप सेकंड पिक्चर को देखिए। इसके अंदर आपको 2 लाइन दिख रही हैं जो डिस्टेंस पे बनी हुई हैं लेकिन पैरेलल चल रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। इट इज अलाउड, बट वो रिस्कफुल है, आपको खतरा हो सकता है। और अब तीसरी पिक्चर देखिए आप। तीसरी पिक्चर के अंदर आपको 2 लाइन दिख रही हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं और उनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। वो डेंजरस भी है, रिस्कफुल भी है, इसलिए और गवर्नमेंट की तरफ से वो बैन भी है। वहां पे उस रोड के ऊपर ओवरटेक करना सख्त मना है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी एयरक्राफ्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे कि रडार सिस्टम की मदद से एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब रडार सिस्टम नहीं था तो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट को कैसे डिटेक्ट किया जाता था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब एनिमीज के वॉरप्लेन्स उनकी तरफ आते थे तो वो कैसे डिटेक्ट करते थे? साउंड लोकेटर की वजह से। साउंड लोकेटर एक ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से जब एयरप्लेन उनकी तरफ आता था तो एयरप्लेन की जो वॉइस होती है वो साउंड लोकेटर ट्रैक करता था और उनकी मदद से वो बता देता था कि वो प्लेन कितनी दूरी पे है और वो कितना टाइम उनके पास पहुंचने में लेगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश पाउंड का जो कॉइन है वो दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है जो कि आज तक यूज होती है। वो करीब 1200 साल पुरानी है जो कि आज तक यूज में आती है और ब्रिटिश के अंदर कंप्लीटली लीगल है और चलती है। फैक्ट नंबर 6। आप लोगों ने दुनिया के अंदर सबसे बड़े ब्रिज के बारे में सुना होगा, तरह तरह के ब्रिजों के बारे में सुना होगा जो कि बहुत बड़े, ऊंचे और लंबे होते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे छोटा ब्रिज, वो भी इंटरनेशनल ब्रिज। इस पिक्चर को देखिए। ये दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज है जो कि एक कनेडियन आइसलैंड को एक अमेरिकन आइसलैंड से जोड़ता है और ये सेंट लॉरेंस रिवर के ऊपर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 7। आखिल टेके ये एक तुर्कमैन हॉर्स ब्रीड है जो कि गोल्डन हॉर्स के नाम से भी बहुत फेमस है। इसको गोल्डन हॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो मेटालिक शाइन करती है, यानी कि जब ये धूप में निकलता है तो इसकी बॉडी गोल्डन कलर में इस तरीके से शाइन करती है जैसे कोई स्टील की परत इसके ऊपर चढ़ा रखी हो या फिर कोई गोल्ड की परत इसकी बॉडी के ऊपर चढ़ा रखी हो, और ये बिल्कुल नेचुरल बॉडी है।
फैक्ट नंबर 8, अमेरिका और दुबई अपनी ऊंची ऊंची और यूनिक बिल्डिंगों के लिए बहुत मशहूर है। इसी तरीके से न्यूयॉर्क में भी एक बिल्डिंग है जिसका नाम है यू शेप्ड स्काई स्क्रैपर, जो कि यू शेप में बनी हुई है। और इसकी खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये यू शेप में बनी हुई है, बल्कि ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर से एक प्लेन भी पास हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी टॉयलेट है जो पूरा गोल्ड से बना हुआ है। ये 18 कैरेट गोल्ड में बना हुआ टॉयलेट अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया था और इस टॉयलेट का नाम अमेरिका रखा गया। बाद में इसको यूके के बकिंघम पैलेस में शिफ्ट कर दिया गया एग्जीबिशन के लिए। इस टॉयलेट को सितंबर 2016 में बनाया गया था और सितंबर 2019 में यानी कि ठीक 3 साल के बाद इस टॉयलेट की चोरी भी हो गई। इस टॉयलेट को बनाने के लिए कुल 103 किलो सोना लगा था, जिसकी कीमत थी $6 मिलियन, यानी कि करीब 45 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 10, पुलिस ने इनको चोरों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन इनके चोर नहीं मिले। इसके लिए उन्होंने काफी लोगों को अरेस्ट भी किया, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद उन सबको छोड़ दिया गया। इस टॉयलेट के जो क्रिएटर थे मॉरिजियो कैथलन, उनका कहना है कि ये टॉयलेट आज भी सही सलामत है और जल्दी ही पुलिस इसको ढूंढ लेगी। फैक्ट नंबर 11, आप सभी लोगों ने इंडियन करेंसी के नए नोट तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने उन नोटों को कभी पलट कर देखा है? उन नोटों के पीछे एक तस्वीर बनी हुई होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि वो तस्वीर किस चीज की है और वो चीजें कहाँ कहाँ पर हैं? हम आपको बताते हैं। 20 रुपए के नोट के पीछे बने हुए होते हैं एलोरा केव्स, जो कि औरंगाबाद में है। 50 रुपए के नोट के पीछे जो तस्वीर होती है वो है हम्पी विलेज की, जो कि कर्नाटका में है। 100 रुपए के नोट के पीछे जो तस्वीर होती है वो होती है रंकी वव की, जो कि एक स्टेप वेल यानी कि कुआं है और वो गुजरात में है। 200 रुपए के नोट के पीछे बना हुआ होता है सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट के पीछे बना होता है रेड फोर्ट यानी लाल किला, जो कि दिल्ली में है। और 2000 रुपए के नोट के पीछे बना होता है हमारे देश का सबसे बड़ा गौरव, मंगलयान। फैक्ट नंबर 12, मोती की माला और मोती की अंगूठी पहनना बहुत लोगों को पसंद होता है। कुछ लोग इसे गुड लक भी मानते हैं। मैं आपको एक ऐसे जाइंट पर्ल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका वजन और कीमत सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक मछुआरे को समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा जाइंट पर्ल मिला। उसको लेकर के अपने घर चला गया और उसने उसको अपने बेड के अंदर डाल दिया ताकि वो उसका गुड लक की तरह काम करे। और उसने उसको करीब 10 सालों तक अपने पलंग के अंदर रखा। ये चीज आगे भी पता नहीं चलती अगर उसके घर में आग नहीं लगती तो, क्योंकि जब उसके घर में आग लगी और आग लगने के बाद उसके घर में पानी डाला गया और सारे सामान को बाहर निकाला गया, तब जाकर के जाइंट पर्ल वाली स्टोरी दुनिया के सामने आई। इस जाइंट पर्ल की असल कीमत उस आदमी को भी नहीं पता थी। मैं आपको बता दूं कि इसका वजन 34 किलोग्राम था और इसकी असल कीमत थी $100 मिलियन, यानी कि 750 करोड़ रुपए। ये अब तक का दुनिया में पाया गया सबसे बड़ा मोती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि कोई मेल यानी कि जो पुरुष है, अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ऊपर अपने यूरिन की बूंदें डालने के बाद चेक करे और वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसको पॉजिटिव शो करे, तो इसका मतलब उस इंसान को टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस हैं। फैक्ट नंबर 14, आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? ऑस्कर अवार्ड 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ होता है। एक सॉलिड ब्रॉन्ज मेटल की शीट को पहले ऑस्कर अवार्ड में डाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब मेटल की शॉर्टेज थी, तब उन्होंने सिर्फ एक पेंटेड प्लास्टर से ऑस्कर अवार्ड को बनाया था और लोगों को दिया था, वो भी पूरे 3 साल तक। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जिन जिन लोगों ने वो अवार्ड को जीता था, उन लोगों को ये कहा गया कि वो वापस आकर के उसको रिडीम करा सकते हैं ओरिजिनल ऑस्कर अवार्ड में, जो कि 24 कैरेट गोल्ड से ही बना हुआ होगा। फैक्ट नंबर 15, जापान की गवर्नमेंट एक ट्रेन स्टेशन को बंद करने की सोच रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वहां से सिर्फ एक बच्चा है जो अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेता है। तो केवल उस बच्चे के लिए जापान की गवर्नमेंट ने वो ट्रेन स्टेशन को बंद नहीं किया और वहां से ट्रेन को जारी रखा, और तब तक जारी रखा कि जब तक वो बच्चा ग्रेजुएट नहीं हो गया। उस ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन दिन में 2 बार आती थी, सुबह 7 बजे जब वो उस बच्चे को स्कूल के लिए उठाती थी और शाम को आते हुए 5 बजे वहां पर ही ड्रॉप करती थी। और उस ट्रेन स्टेशन का नाम था कामी शिराकाटी स्टेशन। फैक्ट नंबर 16, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आप लोग कहेंगे जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इतिहास से लेके आज तक ऐसा कौन इंसान रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत थी, तो वो नाम आपको नहीं पता होगा। इतिहास से लेके आज तक जिस इंसान पे सबसे ज्यादा दौलत रही है, उस नाम है मंसा मूसा। मंसा मूसा 12वीं सदी का वो राजा था जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी कल्पना आप आज भी नहीं कर सकते।
मनसा मूसा का असली नाम मूसा था और मनसा का मतलब होता है राजा यानी कि सुल्तान। जब मनसा मूसा ने माली अंपायर यानी कि जो वेस्ट अफ्रीका का जो एक स्टेट है जो अब मॉरिटानिया के नाम से जाना जाता है उस पर अपना राज्य जमाया, उसके बाद उसको मनसा का खिताब मिला और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। वो इसलिए था क्योंकि माली के अंदर सोने की बहुत बड़ी बड़ी खदानें थी और नमक की भी बहुत बड़ी बड़ी खदानें थी। एक रिसर्च की माने तो जो मनसा मूसा की जो नेट वर्थ निकाली गई है वो आज के दौर के हिसाब से बनती है $400 बिलियन और अगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू बनती है 30 लाख करोड़ रुपया। और मैं आप लोगों को बता दूं जो अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी भी नेट वर्थ है $150 बिलियन और उससे पहले जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स, उनकी नेट वर्थ है $100 बिलियन। अब आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनसा मूसा उनसे 4 गुना ज्यादा पैसे वाला था। फैक्ट नंबर 17, इस बच्चे को तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके ऊपर बने हुए बहुत सारे मीम्स आपने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखे होंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये कोई बच्चा नहीं है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इनका नाम है ओजिटा हेम। ये नाइजीरिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। कम हाइट के चलते इनको सारे बच्चों के ही रोल मिलते हैं, लेकिन इनकी असल उम्र 38 साल है। फैक्ट नंबर 18, इंडिया के अंदर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट बहुत पसंद होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस करा है जो क्रिकेट के अंदर विकेट्स यूज होती हैं उनके ऊपर जो बेल्स लगी हुई होती हैं, उस अकेले एक सिंगल बेल की कीमत कितनी होती है? उस अकेले सिंगल बेल की कीमत होती है 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच, यानी कि करीब एक आईफोन के बराबर। और उस पूरे विकेट का सेट, जो 2 सेट पूरे मैच में यूज होते हैं, एक बॉलिंग लाइन पे और एक बैट्समैन की साइड पे, उन दोनों विकेट के सेट्स की जो कीमत होती है वो होती है $40,000, यानी कि 30 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 19, आप में से पबजी कितने लोग खेलते हैं? पबजी के अंदर 8x स्कोप का इस्तेमाल तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा भी इंसान है जो 8x नहीं 20x दूरी तक देख सकता है, वो भी विदाउट एनी स्कोप, और वो भी रियल लाइफ में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं बात कर रहा हूं वेस्ट जर्मनी में रहने वाली वेरोनिका साइडर की, जो कि एक नॉर्मल नहीं सुपर ह्यूमन है और उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कि वो उनकी देखने की जो शक्ति है वो 1 मील से भी ज्यादा की है, यानी कि वो किसी इंसान को 1.5 किलोमीटर दूरी से भी पहचान सकती है। वेरोनिका जर्मनी की रहने वाली है। 1951 में उनका जन्म हुआ था और 1972 में जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो तब ये बात सामने आई कि उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, बस ये एक गॉड गिफ्ट है। एक नॉर्मल इंसान 20 फीट की दूरी तक नॉर्मली देख सकता है, लेकिन वेरोनिका 1 मील की दूरी से भी किसी इंसान को पहचान सकती है। पेशे से वो एक डेंटिस्ट हैं और जर्मनी में ही रहती हैं। फैक्ट नंबर 20, आपने दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर देखे होंगे, लेकिन अब हम जिस फ्लावर को आपको दिखाने वाले हैं वो दुनिया का सबसे डरावना फ्लावर है। इसको देखिए, इसका नाम है ड्रैगन स्कल फ्लावर। ये दुनिया का सबसे अजीब और सबसे डरावना फ्लावर है। हालांकि शुरू में ऐसा नहीं होता। इसका जो रियल नेम है वो है स्नैप ड्रैगन फ्लावर और ये दिखने में नॉर्मल फ्लावर की तरह ही होता है, लेकिन जब इसके सीड पॉड्स मर जाते हैं तो धीरे धीरे ये ह्यूमन स्कल की शेप ले लेता है और इस तरह का दिखने लगता है। फैक्ट नंबर 21, मुजावे डेजर्ट। ये ऐसा रेगिस्तान है जो कि कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट स्विमिंग पूल है और जो कोई भी सीक्रेट स्विमिंग पूल को ढूंढ लेगा वो विदाउट एनी बाउंडेशन इसमें नहा सकता है। बेसिकली ये आर्ट वर्क है जो कि 2014 के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने किया था जिसका नाम था एल्फ्रेडो बार्सोग्लिया। ये स्विमिंग पूल 5 फीट गहरा है, 11 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है। फैक्ट नंबर 22, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि सिर्फ किस करने की वजह से किसी इंसान की मौत हो गई हो? नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको शहर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 17 साल का एक लड़का जिसका नाम था जूलियो मासियस, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको इतनी जोर से नेक के ऊपर किस किया, उसकी गर्दन के ऊपर किस किया कि उस इंसान की मौत हो गई। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि जब गर्दन के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड ने किस किया तो वो इतनी जोर से सक्शन बना कि वहां पर ब्लड का क्लॉट बन गया और वो क्लॉट धीरे धीरे उसके ब्रेन तक पहुंच गया और उसके बाद उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन का स्ट्रोक पड़ा जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो दोस्तों अगली बार से ध्यान से किस करना। फैक्ट नंबर 23, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सर्दियों के अंदर आपके कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आईफिल टावर जो कि पेरिस के अंदर है वो भी सर्दियों के अंदर श्रिंक हो जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
चौंक गए ना? ये बिल्कुल सच है। आईफिल टावर भी सर्दियों के अंदर 6 इंच श्रिंक हो जाता है और गर्मियों के अंदर 6 इंच बढ़ जाता है। अब ये मत सोचना कि इसके पीछे कोई जादू है, ये बिल्कुल नॉर्मल साइंस है। दरअसल स्टील जो होता है वो गर्मियों के अंदर बढ़ जाता है, एक्सपेंड करता है और सर्दियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे तो आईफिल टावर की जो एवरेज हाइट मानी जाती है वो होती है 324 मीटर, लेकिन उसमें 6 इंच का वेरिएशन सर्दी और गर्मी में देखने को मिलता है। पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बड़ा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फैक्ट नंबर 24, आप लोगों ने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी है जिसके अंदर एक रोबोट था और वो इंसानों की तरह बात करने लगा, और वो भी अपने सिस्टम से हटके। उसी तरीके से फेसबुक के 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट थे जिनका नाम था एलाइस और बॉब, जिन्होंने रोबोटिक लैंग्वेज को छोड़ करके अपनी ही लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद फेसबुक ने उन दोनों को बंद कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने एप्पल के अंदर सिरी देखा है और गूगल के अंदर एलेक्सा देखा है कि जब आप उसको कोई आदेश देते हो या कोई ऑर्डर देते हो तो वो आपकी बात को समझ करके आपकी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करता है और आपको रिक्वायर्ड कंटेंट प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी काम करता है, जिसको AI सिस्टम कहते हैं। जब आप कोई फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करते हो या फिर फोटो अपलोड करते हो या फिर कोई भी कंटेंट डालते हो तो सिस्टम का काम होता है कि उस पोस्ट को समझे कि वो किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि कोई वो न्यूडिटी तो नहीं है, कोई वायलेंस तो नहीं फैला रही, और फिर इन सब चीजों को समझ करके आपको रिप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गलत चीज डाली है तो आपके पास मेल आ जाता है कि ये चीज आपकी फेसबुक से हटा दी गई है क्योंकि वो जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि फेसबुक पे रोज करोड़ों पोस्ट अपलोड होती हैं और इस काम को मैनुअली करना आसान नहीं है, इसलिए एक तरीके का सिस्टम इस चीज को बनाया जाता है जो कि समझ करके इसको फॉलो करे। लेकिन वो उन रोबोट्स का ये सिस्टम हो गया था कि वो अलग ही लैंग्वेज में बात करने लग गए थे जो कि फेसबुक वालों के लिए समझना नामुमकिन था। वैसा ऐसा केवल सिर्फ हिंदी पिक्चरों में होता है, लेकिन ये रियल लाइफ में हुआ। उसके बाद फेसबुक सिस्टम को बंद कर दिया।